जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाल आतंक के खौफनाक साजिश की। खबर आपको चाईबासा से बता दें, जहां भारत बंद से पहले नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। बंद शुरू होने के आधे घंटे बाद ही नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल में आने वाले रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बम विस्फोट कर पटरियों को उड़ा दिया है, जिसकी वजह से समय रहते कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। माओवादी संगठन के नक्सलियों ने गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच बम विस्फोट किया, जिससे रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई है। नक्सलियों ने रेल की पटरियां उड़ा दी हैं। घटना के बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है, जिन्हें चालू करने के लिए मरम्मती का काम तेजी से चल रहा है। वहीं भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। पुलिस अधिकारियों को खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि बंद के दौरान अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में नक्सली हमला कर सकते हैं, और इसलिए पुलिस अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और किसी तरह का लूज मूवमेंट नहीं करने का निर्देश दिया गया है। और इसकी भी आशंका है कि बंद के दौरान पुलिस पिकेट कैंप, पेट्रोलिंग पार्टी के अलावा स्क्वाड वाहन को भी नक्सली निशाना बना सकते हैं, और इसी वजह से ये अलर्ट फिलहाल जिलों की पुलिस को जारी कर दिया गया है। और अब आप ब्लास्ट के पीछे की पूरी वजहों को समझिए। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, और बंद शुरू होते ही नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसेता रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 356, 29A और 31A के बीच थर्ड लाइन में विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया है। साथ ही घटनास्थल को बैनर और पोस्टर से पाट दिया है, जिससे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। भाकपा माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार रात करीब 12:30 बजे गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर ट्रेन संख्या 18030 शालीमार कुर्ला अप एक्सप्रेस ट्रेन को गोइलकेरा स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। और विस्फोट के बाद इन ट्रेनों को रात में रोका गया है। हम आपको एक एक करके ट्रेन संख्या बताते हैं और उस ट्रेन के नाम को ही बताते हैं। सबसे पहले देखिए 18478 योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस मनोहरपुर में रात करीब 10 बजे से ही रोक दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें शालीमार LTT एक्सप्रेस गोइलकेरा में रोकी गई है। और अगली ट्रेन की बात करें तो शालीमार LTT एक्सप्रेस को टाटा में रोक दिया गया है। योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल को भी रोका गया है। पुणे हावड़ा एक्सप्रेस राउरकेला में खड़ी कर दी गई है। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस चक्रधरपुर में रात से ही खड़ी है। हावड़ा पुणे एक्सप्रेस को भी चक्रधरपुर में ही रोका गया है। LTT शालीमार एक्सप्रेस राउरकेला में रात में खड़ी कर दी गई है, और अभी तक इन ट्रेनों का परिचालन जो है वो ठप बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, पहले तो अपडेट बताइए कि मरम्मती का कार्य पूरा हो गया, क्या यहाँ पर परिचालन अब शुरू हो चुकी है? जी देखिए, जिस ट्रैक को नक्सलियों ने बम विस्फोट कर उड़ाया है वो रेलवे का 3rd रेल लाइन है, और इसके अलावा अन्य 2 जो मेन लाइन है उन दोनों मेन लाइन को कोई क्षति नहीं पहुंचा था। हालांकि रात को जब विस्फोट की घटना हुई और रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया नक्सलियों द्वारा, तो उसके बाद एहतियात के तौर पर जो ट्रेन जहां पहुंची थी, ये हावड़ा मुंबई मेन रूट है रेलवे का, तो इसमें हावड़ा से मुंबई तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होता है। तो जो जहां एक्सप्रेस ट्रेनें पहुंची थी, एहतियात के तौर पर उन्हें चक्रधरपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा इन स्टेशनों में रोक दिया गया। और उसके बाद सुबह जब पूरे जो मेन जो 2 ट्रैक हैं उनकी भी जांच की गई, और घंटों जांच करने के बाद जब उन दोनों ट्रैकों में कुछ समस्या नहीं पाया गया, तो उसके बाद करीब 9 बजे से इन जो 2 मेन रूट ट्रैक है उन पर परिचालन यात्री ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेनों का शुरू कर दिया गया है। और जिस ट्रैक को नक्सलियों द्वारा विस्फोट से उड़ाया गया है उसकी मरम्मती का कार्य जारी है। वहां विस्फोट इतना जोरदार था कि वहां
3 स्लीपर जो कंक्रीट के ट्रैक के नीचे होते हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा लोहे की जो पटरी होती है वो भी बैंड हो गई थी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। तो उसे बदलने में अभी और कुछ घंटों का समय लग सकता है और उसके बाद उस ट्रैक पर परिचालन रेलवे का ट्रेनों का शुरू हो पाएगा। रुपेश, जिन ट्रेनों के नाम हम बता रहे हैं कि इन ट्रेनों को रात से ही रोक दिया गया था, क्या उन ट्रेनों को अब वहां से खोल दिया गया है, निकल गई है वो सारी ट्रेनें? वे सभी ट्रेनें जैसे 9 बजे के बाद एक उन्हें अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है। और हालांकि रात भर ये ट्रेनें खड़ी थी, जैसे आपने बताया था कि जिन जिन स्टेशनों पर एहतियात के तौर पर उन्हें रोका गया था, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद इन ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है। और एक बात मैं बता दूं कि इस विस्फोट की घटना को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा इस रूट पर गुजरने वाले 13 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया है। समय की कमी के कारण या अन्य कारणों से 13 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। और अभी वहां अपडेट जो है कि उस ट्रैक को, जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, उसकी मरम्मती का कार्य रेल कर्मियों द्वारा जारी है। क्या लगता है रुपेश, और कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर परिचालन सामान्य होने में? देखिए, 2 ट्रैक पर तो जो मेन ट्रैक है उन पर ट्रेनों का परिचालन अभी सामान्य रूप से शुरू हो गया है। और जो 3rd रेल लाइन है, विशेषकर उसमें ये क्षेत्र जो राउरकेला से जमशेदपुर का होता है, इसमें लोहा एस्क या अन्य जो मालगाड़ियां हैं वो काफी संख्या में चलती है। तो वो पूरी तरह से अभी बाधित हो गई है और यात्री ट्रेनें जो रुकी हुई थी उनको रवाना किया गया। और ये जो जिस पटरी जो फ्रैक्चर वहां हुई है, ये क्षतिग्रस्त हुई है, उसे ठीक करने में अभी और 2-3 घंटे का समय और लग सकता है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते हैं आगे, खबर पाकुड़ से आपको बता दें, जहां चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोर दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। और इस बार चोरों ने बैंक के बाहर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और बाइक पर हाथ साफ किया है। चोरों की पूरी करतूत बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में कैद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि चोर ने स्वेटर पहन रखा है और साथ ही उसके कंधे पर एक बैग भी है, जो काफी मशक्कत से गाड़ी को स्टार्ट करता है और आंखों से फिर ओझल हो जाता है। आपको बता दें कि चोरी की घटना नगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की है, जहां सदर प्रखंड के चेंगा डांगा निवासी निजी विद्यालय के शिक्षक मनिरुल इस्लाम की बाइक चोरी हुई है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश करने में जुट गई है। खबर लोहरदगा से है, जहां जिले में यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में गाड़ी चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। लोहरदगा एसपी हारिश बिन जमा ने लोगों से हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की अपील की। कई जगहों पर गाड़ियों को रोककर कागजात और हेलमेट की जांच भी की गई। वहीं कचहरी मोड़ के पास हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों को फटकार लगाते हुए 15 गाड़ी से 46,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। साथ ही हेलमेट लगाकर सड़क पर चलने का निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि दिसंबर में भी सड़क दुर्घटना से अब तक की बात करें तो करीब 10 युवाओं की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर भी जांच अभियान अब तेज कर दी गई है। नियम है उनका आपको पालन करना है। ना सिर्फ नियम का पालन करना अनिवार्य है, बल्कि ये इसलिए भी करना है क्योंकि आपकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो घर में आपका इंतज़ार करते हैं। अगर जब भी बाहर निकल रहे हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, आपको हमेशा हेलमेट लगाना है। एक हेलमेट हो सकता है 500 रुपये का या 1000 रुपये का हेलमेट हो, लेकिन उसको लगाने से आप ये मान के चलिए कि अगर आपका एक्सीडेंट भगवान न करे अगर हो भी जाता है तो आपकी जान कम से कम बच जाएगी। कैग की रिपोर्ट ने झारखंड में डीबीटी योजनाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने इसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम बताया है। अमित मंडल ने कहा है कि जो डेटा जिला से तैयार किया जा रहा है, उसी के आधार पर लाभुक के खाते में राशि भेजी जाती है। अधिकारी और कर्मचारी खुद पैसा कमाने के लिए गलत डेटा को तैयार कर देते हैं और अब राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखना होगा। अगर सरकारी कर्मचारी के हाथ में राशि का आवंटन और खर्च का जिम्मा रहेगा तो ये गड़बड़ झाला होना तय माना जाएगा।
और इतना ही नहीं, आप जो राशन देख रहे हैं, राशन लाभुकों तक नहीं पहुंचता है और ऑनलाइन हो जाता है, और वो बीच में ही सिस्टम में उसको खा दिया जाता है, और उसको एक प्रकार से देखा जाए तो घोटाला है। उसको लेकर भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। हालांकि एजी के रिपोर्ट में ये सब सम्मिलित होकर आया है, अब सरकार देखना है कि उसमें क्या करती है, लेकिन ग्राउंड में आप जाएंगे तो तस्वीरें अंतर है। और अब आप CAG यानी कैग की रिपोर्ट में खुलासे को जानिए। कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम को लेकर ऑडिट जो की गई थी उसमें कई गलतियां देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम में गड़बड़ी की बात सामने आई है। स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों का कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नहीं मिला है। 21 ऐसे संस्थान हैं जो स्कॉलरशिप के लिए सूचीबद्ध नहीं है। सूचीबद्ध नहीं होने से संस्थानों के छात्रों को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है। यानी कैग की रिपोर्ट में डीबीटी योजना को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो छात्रवृत्ति दी जा रही है कुछ ऐसे लोगों को भी दी जा रही है जिनके जो संस्था है वो सूचीबद्ध नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें, खासतौर से अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। साथ ही पेंशन स्कीम में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। झारखंड के पलामू, रांची, गोड्डा, चतरा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले को सैंपल के तौर पर लिया गया था, जिसकी जांच की गई तो यहां डीबीटी की योजना में भारी गड़बड़ी मिली है, जैसे पाया गया है कि स्कॉलरशिप का लाभ पाने वाले छात्रों का कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नहीं है। साथ ही इन जिलों में 21 ऐसे संस्थान हैं जो स्कॉलरशिप के लिए सूचीबद्ध नहीं है। उन संस्थानों के छात्रों को भी स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 365 अयोग्य छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। कि एक मजाक का पात्र है और हमारी सरकार काफ़ी संवेदनशील, अच्छा काम कर रही है। अब आप काम कीजिएगा तो छींटे पड़ेंगे आप पर। सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, स्कॉलरशिप हुआ, विधवा पेंशन, सर्जन पेंशन, तो एक मैसेज दिया है सरकार ने, अच्छा काम हो रहा है। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कैग की रिपोर्ट को मजाक का पात्र बताया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, काम करेंगे तो छींटे पड़ेंगे। बढ़ते आगे, सांसदों के निलंबन के खिलाफ राजधानी रांची की सड़कों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला है। शहीद चौक से राजभवन तक निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस, जेएमएम, राजद और लेफ्ट के नेता शामिल हुए हैं। विरोध मार्च के जरिए गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च में शामिल नेताओं से बात की है संवाददाता अविनाश कुमार ने। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेता राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे हैं। आपको दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट के नेता दिखेंगे। लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ये खतरनाक संकेत है। जिस तरह से चुने हुए 146 सांसदों को जो संसद से बाहर करना, ये काफी चिंता का सवाल है। हिटलर शाही की तरह सरकार चला रहा है, हिटलर शाही की तरह चला रहा है, जो आने वाले दिन के लोकतंत्र के लिए, देखिए लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, खतरनाक है। ये बातें हो रही हैं। यहाँ विनोद जी भी हैं। होगा कि नहीं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन विनोद जी, आप लोग एक साथ उतरे हैं, दिल्ली में भी, पूरे देश भर में हो रहा है, यहाँ एकजुटता भी आपको जरूरी दिखानी होगी। नहीं, एकजुटता दिखाने की बात नहीं है, एकजुटता है। और जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, हमको लगता है कि इस हमले का जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से तानाशाही रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है, हमको लगता है कि उसको सबक सिखाना होगा और सारे लोगों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू रखने के लिए सड़कों पर आना चाहिए। देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहरा रहा है। जैसे हिटलर ने 1933 में संसद में हमला होने के बाद एक बार दूसरे दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी,
वही इतिहास फिर से यहाँ दोहराया जा रहा है। संसद पर हमला हुआ, उस सांसद को कुछ नहीं हुआ। जो बच्चे अपने हक हुकूक को लेकर के या कोई बात कहना चाहते थे, उसका उन्होंने वो तरीका अपनाया, वो आज जेल में है। और जिसने पास बनवाया उसको बाहर रखा गया है। कि राजभवन के तरफ जाते हुए तमाम वो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और एक कोशिश हो रही है कि कैसे झारखंड में जो तमाम बीजेपी के खिलाफ जो दल हैं वो एक मंच पर आए और एक साथ आंदोलन की आवाज को बुलंद करें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह को राहुल गांधी के खिलाफ बयान न देने की चेतावनी दी है। इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी विधायक सीपी सिंह सठिया गए हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर दोबारा सीपी सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला तो वो हर्ष करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। भाजपा के नेता हैं और ये सठिया गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दिन रात भाजपा को कांग्रेस और राहुल गांधी जी नहीं रहते हैं। हमने सीपी सिंह को कहा है, अपने दायरे में रहिए। आप दोबारा अगर हमारे राहुल गांधी जी पर कुछ बोलिएगा तो आपकी जो है ना, मैं वो हस्त करूंगा आपका कि आप सोच नहीं सकते। बढ़ते आगे, खबर आपको जमशेदपुर से बता दें, जहां चाइल्ड लाइन की सेवा अब झारखंड में बंद हो गई है, जिससे सैकड़ों चाइल्ड लाइन में काम करने वाले सदस्य बेरोजगार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 1098 पर फोन करने से ही चाइल्ड लाइन की सेवा उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जब से ये सेवा राज्य सरकार को सौंपा है तब से ये सेवा बाधित है। बीते 10 साल से चाइल्ड लाइन सेवा में काम करने वाले सदस्य रोजगार को लेकर चिंतित हैं और फिर से सेवा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। अब विपक्ष से गुहार लगाने पहुंचे हैं और अपनी मांगों को विधानसभा में उठाने की अपील कर रहे हैं। राज्य भर के चाइल्ड लाइन सेवा से जुड़े सदस्यों ने भाजपा नेता कुणाल सारंगी से मुलाकात कर सरकार से उक्त सेवा को फिर से शुरू कराने की मांग की है। और चाइल्ड लाइन सेवा बंद होने के पीछे की पूरी कहानी को आप समझिए। पूरे देश में चल रही चाइल्ड लाइन सेवा 31 अगस्त से बंद हो गई। भारत सरकार ने इस सेवा को चलाने वाले एनजीओ के साथ जो करार था उसे समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अब 1 सितंबर से इसका संचालन राज्य सरकार को करना था। दिसंबर तक राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई। चाइल्ड लाइन से जुड़े लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन नामक एनजीओ इसका पूरा संचालन करता था और इसके संचालन की एकमुश्त राशि भारत सरकार की ओर से दी जाती थी और इसके बाद प्रदेश और जिला स्तर पर यह एनजीओ अपने पसंद की संस्थाओं को चाइल्ड लाइन सेवा का काम देता था। पाया गया है कि ज्यादातर काम विशेष एनजीओ को ही दिया जाता था। साथ ही इनकी कई शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था से भारत सरकार ने करार खत्म कर दिया है। 31 अगस्त से चाइल्ड लाइन सेवा बंद है। मार्च में जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों के तहत 1098 नंबर की कॉल सेवा को नए नंबर 112 पर शुरू किए जाने की बात की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल अभी तक नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक और चाइल्ड लाइन से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो सुनाते हैं। अगस्त महीने से इस सेवा को डिफंक्ट कर दिया गया है। ये सेवा काम नहीं कर रही है और मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ, पिछले कई दिनों में कई ऐसे चाइल्ड मैरिजेस के केसेस मेरे संज्ञान में भी आए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो राज्य सरकार को इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी उदासीनता की जो कार्यशैली है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो कर्मी हैं, इन्होंने अपने परिवार का सुख पीछे रखकर बच्चों का भविष्य कैसे आगे रखा जाए इस दिशा में हमेशा काम किया, कोविड काल से लेकर उसके बाद में भी। तो ऐसी महत्वपूर्ण सेवा को लेकर जो विभागीय उदासीनता दिख रही है, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस विषय को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द चाइल्ड लाइन की जो सेवा है उसे रेस्टोर करने का काम करें। सबसे पहले हम लोग जिले के जो उपायुक्त हैं उनसे मिले, सरकार का यहाँ पे स्टेट में आके सचिव सर से मिले, लेकिन क्या है कि सरकार उदासीनता है एकदम। कुछ समझने का भी नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही वो बच्चों का अधिकार को न समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को विपक्ष के पास आना पड़ रहा है। विपक्ष के पास आने का मकसद यही है कि ताकि हम लोग का मुद्दा वो विधानसभा में उठाएं, क्योंकि ये छोटा मोटा ये रोजगार का मामला नहीं है।
हम लोग को रोजगार अगर यहाँ नहीं मिले कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बात हो जा रहा है बच्चों का अधिकार का। अगस्त 2023 के बाद में केवल 3 कर्मियों को नामित किया गया और उनसे काम लिया जाने लगा, और जिसको केवल 2 महीना का एक्सटेंशन मिला था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई लेटर इशू नहीं हुआ है। और फिर भी हमारे जो 3 कर्मी वो काम अपना सुचारू रूप से दे रहे हैं, अभी तक मानदेय भी हमारा प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात है, हमने नियुक्ति प्रॉपर जो नियुक्ति की बात होती है उसके संबंध में हमने विभिन्न विभागों में हमने लेटर दिया, पत्र दिया, जिसे राकेश साहब बता रहे थे, लेटर दिया, और हमने बकायदे जो माननीय मंत्री जोबा मांझी मैडम से मिला, सचिव सर से मिला हमने, और ज्ञापन सौंपा, लेकिन हम लोगों को केवल आश्वासन मिला। और अब आपको झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराते हैं जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झारखंड की उपराजधानी दुमका समेत पूरा संताल परगना प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित है। नदी, पहाड़, झरना और जंगल का इलाका पर्यटकों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे गर्म जल कुंड हैं जहां से आज भी गर्म पानी की धारा निकलती है, और इन्हीं में से एक है उपराजधानी दुमका से करीब 45 किलोमीटर दूर रानीश्वर प्रखंड स्थित तातलोई गर्म जल कुंड। छोटी छोटी पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भुरभुरी नदी के किनारे स्थित तातलोई गर्म जल कुंड अब भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर तातलोई में आयोजित 3 दिवसीय मेले में भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितेश कुमार। मौजूद हैं दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड के तातलोई गर्म जल कुंड के समीप में, और इस वक्त हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तातलोई का गर्म जल कुंड है जहाँ से जो प्राकृतिक रूप में जो है यहाँ से गर्म पानी निकलता है, और यही वजह है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जो संक्रांति का पर्व आता है और नए वर्ष पर यहाँ पर कई जो पर्यटक है यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं, और इस जो गर्म जल कुंड है यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुँचते हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है, देखिए यहाँ पर एक जो है कुआं है, जिस कुएं से ही जो है गर्म पानी निकल रहा है, और भाप के तौर पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं वो देखिए किस तरीके से जो चावल यहाँ पर डालकर मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो ये होता सीजता है कि नहीं, उसको लेकर यहाँ पर जो जनवरी और दिसंबर का महीना होता है, इस दोनों महीने के बीच में जो है ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर पर्यटक और सैलानी पिकनिक मनाने के लिए पहुँचते हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।